ये आप छाट दिया उतना कर दिए हो गया, बाकी लोग कर लेंगे। एक तरफ पेड़ पौधों को धरती का फेफड़ा कहा जाता है, वहीं दूसरी तरफ समस्त जीवन इन्हीं पेड़ पौधों से चलता है। पूरे विश्व भर में प्लांटेशन जो है वो हर साल कैरी की जाती है और भारत में भी पिछले कुछ सालों से प्लांटेशन ड्राइव्स का जोर काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी सिविल संगठन की बात हो या फिर खुद हुकूमत की बात करें तो प्लांटेशन ड्राइव्स पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया जाता है। जम्मू में जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और इसके अलावा जो जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो मिलकर अलग अलग जगहों पर प्लांटेशन ड्राइव्स पर जो है वो ज़ोरों शोरों से जो है वो कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सैपलिंग्स को प्लांट कर जो पेड़ पौधों की कमी महसूस की जाती है उसको बराबर करने का एक प्रयास जो है वो किया जाता है। आज जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर प्लांटेशन ड्राइव हुई है, जहां पर जम्मू यूनिवर्सिटी की अलग अलग जगहों पर विद इन कैंपस डिफरेंट किस्म के जो सैपलिंग्स है, जो पेड़ है, उनको प्लांट किया जाएगा और यहाँ पर जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर वेजिटेशन को बढ़ाने का एक प्रयास किया जाएगा। खुद वाइस चांसलर प्रोफेसर उमेश राय यहाँ मौजूद हैं और उनके अलावा कई और माने हुए चेहरे भी आज यहाँ पर प्लांटेशन ड्राइव्स में पार्टिसिपेट करेंगे। मीडिया से बातचीत भी होगी, क्या कुछ कहते हैं जानने के लिए बने रहे हमारे। अगर हम अपने कल्चर को देखें तो उस कल्चर में तालाब, पेड़, कुआं ये हमारे कल्चर के हिस्सा हुआ करते थे। धीरे धीरे करके वो बगीचे गायब हो गए और जब बगीचे गायब हो गए तो बच्चों का बचपन भी उसके साथ गायब हुआ। पर्यावरण पर निश्चित तौर पर उसका बहुत ज़बरदस्त असर पड़ा। धीरे धीरे करके जो है हम देख रहे हैं कि किस तरह से टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है 1.5 डिग्री के आसपास लास्ट फ्यू ईयर्स। तो अगर हमको अपने को बचाना है, इस पृथ्वी को बचाना है, तो कोई और हमारे पास अल्टरनेटिव नहीं है सिवाय कि पेड़ लगाने के। और इसी प्रक्रिया में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और एक पेड़ माँ के नाम, तो मैं एक पेड़ जम्मू विश्वविद्यालय के नाम और हमारे सिविल सोसाइटी के लोग भी इस कैंपस में टहलने के लिए आते हैं। तो मुझे लगता है कि उनकी भी सहभागिता इसमें पूरी हो रही है और विश्वविद्यालय इस पर जितना ध्यान दे सकता है वो दे रहा है और अपने ग्रीन कैंपस इनिशिएटिव को हम और आगे लेकर के जा रहे हैं। कितने पौधे? अलग अलग लेन, जैसे आप अभी जो लगता हुआ देख रहे हैं तो ये लेन कहलाएगी चंपा लेन। तो ये हमारी धनवंतरी लाइब्रेरी तक जा रही है, तो ये चंपा लेन होगा। इसके पीछे जो है देख रहे हैं ये लेन जो जाएगी तो ये गुलमोहर लेन होगी। तो अलग अलग लेन अलग अलग ट्री के नाम से जानी जाएगी। तो वो एक प्रयास है हमारा और करीब हमको लगता है 2 दिन के अंदर 250 पेड़। 250 पेड़ जी। पहले तो ये कहूँगा कि जम्मू यूनिवर्सिटी को बहुत बहुत मुबारक। एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है, हिंदी में जिसको कहते हैं बहुत बढ़िया उपक्रम है, इनिशिएटिव है, बहुत बढ़िया। बात यह है कि सारी दुनिया बात करती है कि टेम्परेचर राइज हो रही है, मौसम चेंज हो रहे हैं, लेकिन उसके लिए उसको ठीक करने के लिए जो प्रयास हैं वो ये वाले हैं कि पेड़ों जितने अधिक हो सके व्यक्तिगत स्तर पर या ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर पेड़ लगाए जाने चाहिए। पेड़ एक ऐसी चीज़ है, वैसे मैं बात कर दूं कि हमारी हिंदुस्तानी सभ्यता में पेड़ों को पूजा जाता था। ये लोग समझते हैं कि पूजना कोई अंधविश्वास की बात थी, ये ऐसा नहीं है। उनकी महत्ता को देखते हुए, उनके गुण को देखते हुए ये इसलिए किया जाता था कि ये रियलाइज़ किया गया था कि पेड़ हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। इतने ज़रूरी हैं कि हम पेड़ों के बिना रह नहीं सकते और इसलिए किसी भी स्तर पर पेड़ों का लगाया जाना, पेड़ों का
उगाया जाना हमारी संस्कृति, सभ्यता और हमारी जनरेशन्स को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और जम्मू यूनिवर्सिटी ने उसमें ये लिया है इनिशिएटिव। सबसे अच्छी बात ये है कि बड़ा सोच समझ के लिया है। वाइस चांसलर साहब ने पेड़ ऐसे ढंग से लगाए हैं कि एक लेन चंपा की हो, एक लेन गुलमोहर की हो, एक लेन इमली की हो, और ये जो लेन्स हैं वो इसी नाम से जानी जाएंगी। पेड़ भी रहेंगे और उसके साथ साथ इन जगहों के नाम भी पक्के हो जाएंगे। आज हम जम्मू यूनिवर्सिटी में जिस जगह खड़े हैं, अगर आप अपना कैमरा घुमाएं तो आप देखेंगे कि आगे पीछे हरे हरे पेड़ हैं, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं। ये प्रोफेसर SC दुबे ने, श्यामा चरण दुबे ने 1960 के दशक में ये लगवाए थे जम्मू यूनिवर्सिटी में, और उस वक्त सिर्फ 75,000 रुपये में ये पेड़ खरीद के लाए गए थे और लगाए थे। आज जम्मू यूनिवर्सिटी की सारी सुंदरता, सारी खूबसूरती और सारा जो लोग कहते हैं इतनी खूबसूरत यूनिवर्सिटी है, ये सारी इन पेड़ों के कारण है। और जो पेड़ आज लग रहे हैं वो ऐसे 30 साल बाद, 40 साल बाद इस जम्मू यूनिवर्सिटी की खूबसूरती को और 4 चांद लगाएंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। और जम्मू यूनिवर्सिटी एक अपने आप में शिक्षा का केंद्र तो है ही, वैसे ये बात भी है। ये सोचा जाए कि अपने रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो अपनी यूनिवर्सिटी बनाई थी वो एक बड़े से बगीचे में क्यों बनाई थी? क्योंकि जो पेड़ों की हरियाली है वो सिर्फ देखने में हरियाली नहीं है, वो दिमाग में भी हरियाली लाती है, वो दिमाग को भी हरा भरा करती है। अगर उन्होंने ये किया तो इस यूनिवर्सिटी में ये जो नया हरा कहिए एक क्रांति आने वाली है, वो आने वाले समय में ना सिर्फ इसको खूबसूरत बनाएगी, एकेडमिक्स में भी बहुत बड़ा योगदान देगी और लोगों को एक शांति, एक सुकून मिलेगा इस यूनिवर्सिटी में आकर। जो यूनिवर्सिटियों का एक ध्येय होता है, एक उद्देश्य होता है और उनका एक एम होता है। तो मैं एक बार फिर वाइस चांसलर साहब को, इस जगह के सारे स्टाफ को और जितने लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं ये पेड़ लगाने की इस मुहिम में, उन सब का धन्यवाद करता हूँ जम्मू की तरफ से और उनको मुबारक भी देता हूँ।